हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक रेखीय गति गति के समीकरण के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं और घर्षण बल के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। और दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेखीय गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ लिनियर मोशन के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस गति समीकरण का उपयोग किया जा सकता है? दोस्तों, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम जिस समीकरण का उपयोग करते हैं वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये जो समीकरण है दोस्तों, इसका उपयोग हम किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए करते हैं। दोस्तों, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as समीकरण का प्रयोग किया जाता है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as गति का तीसरा समीकरण है। यह स्थिर त्वरण के साथ गतिमान वस्तु के लिए अंतिम वेग गतिज ऊर्जा ज्ञात करने हेतु प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे v हमारा अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और s क्या है? हमारा विस्थापन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राम अपनी साइकिल के ब्रेक लगाता है और साइकिल की गति की विपरीत दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यदि ब्रेक लगाने के बाद साइकिल को रुकने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो साइकिल द्वारा इस समय अवधि में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। दोस्तों, राम जो है साइकिल के ब्रेक लगाता है और साइकिल की गति की विपरीत दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अब दोस्तों, त्वरण जो है ये साइकिल की गति की विपरीत दिशा में उत्पन्न हो रहा है, इसलिए त्वरण का मान जो लेंगे हम माइनस में लेंगे। कितना लेंगे? -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, यदि ब्रेक लगाने के बाद साइकिल को रुकने में, अब दोस्तों ब्रेक लगाया जा रहा है तो साइकिल क्या हो रही है? रुक रही है। मतलब v जो हमारा होगा अंतिम वेग क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 सेकंड का समय लगता है। समय कितना दिया गया है हमको? 10 सेकंड दिया गया है। तो साइकिल द्वारा इस समय अवधि में तय की गई दूरी की गणना हमको करना है। मतलब दूरी मतलब s निकालना है हमको। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले हमको अगर s निकालना है तो दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला होता है। एक होता है दोस्तों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये भी एक फॉर्मूला होता है दूरी निकालने के लिए। दोस्तों, दोनों फॉर्मूले हमको u की जरूरत पड़ेगी, मतलब प्रारंभिक वेग की जरूरत पड़ेगी। अब प्रारंभिक वेग निकालने के लिए दोस्तों हम एक समीकरण जानते हैं। v बराबर क्या होता है? u प्लस at होता है। ठीक है, जिसमें हमारा प्रारंभिक वेग निकल के आ जाएगा। v का मान हमको दिया गया है, a का मान हमको दिया गया है, समय का मान हमको दिया गया है। तो प्रारंभिक वेग हम निकालेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? v का मान कितना है? 0 है। u का मान हमको निकालना है, a का मान माइनस में लेना है हमको। -2 इंटू समय कितना है दोस्तों? समय हमको 10 लग रहा है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा u बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा क्या निकल के आ गया? प्रारंभिक वेग निकल के आ गया। अब कोई भी समीकरण में मान रख दीजिए दोस्तों, ut प्लस हाफ at स्क्वायर या फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दोनों में से किस में ही मान रख सकते हैं, डायरेक्टली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों हम रख देते हैं मान किस में? हम रख देते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as में मान रख देते हैं। तो v का मान कितना है दोस्तों? 0। 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0। u हमने कितना निकाला? 20। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, और प्लस 2, एक त्वरण का मान कितना है? -2 और s हमको निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 400, 2 दूनी 4 माइनस का 4s के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 बराबर में 4s के। तो 4 से इसको काटेंगे 100 बार में, तो s का मान कितना निकल के आ जाएगा? हमारा 100 मीटर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 मीटर। ऑप्शन नंबर बी वाला।
ठीक है, चलिए यहाँ पे भी समझ लीजिए दोस्तों ताकि आपको इजी हो जाए। दोस्तों दिया क्या गया है, त्वरण हमको दिया गया है ए जो कि -2 लिए हमने, क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। समय कितना है 10 सेकेंड। सूत्र हमने लगाया v बराबर u प्लस 80 से, जिससे हमारा प्रारंभिक वेग निकल के आ गया कितना 20 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद हमने लगाया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का, जिससे हमको दूरी निकल के आ जाएगी। v का मान हमारा 0 था, u का मान हमने 20 निकाला तो 20 का स्क्वायर प्लस 2a का मान -2, s हमको निकालना है तो -400 बराबर -4s के, तो s बराबर कितना निकल के आ गया हमारा 100 मीटर निकल के आ गया। ठीक है, यदि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न होता है तो 5 सेकंड में इसके वेग का मान क्या होगा? दोस्तों हमको वेग का मान निकालना है, जिसमें हमको प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण कितना दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और समय कितना दिया गया है 5। तो हम जानते हैं v बराबर क्या होता है u प्लस 80, वेग हमको निकालना है। तो वेग u कितना है दोस्तों हमारा, u है हमारा 20, v बराबर कितना हो जाएगा 20 प्लस a का मान कितना है 4 और समय कितना है 5। तो v हमारा कितना निकल के आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड। कितना 40 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बस 30 सेकेंड में 12 मीटर प्रति सेकेंड से 30 मीटर प्रति सेकेंड तक एक समान रूप से त्वरित हो जाती है। उस समय अवधि में बस द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए। दोस्तों यहाँ पे हमको दूरी निकालना है। दिया क्या क्या गया है, समय दिया गया है 30 सेकेंड, प्रारंभिक वेग दिया गया है, अंतिम वेग दिया गया है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग कितना दिया है दोस्तों हमको 12 दिया गया है, और अंतिम वेग कितना दिया गया है 30 दिया गया है। तो इनसे हम त्वरण का मान निकाल सकते हैं क्या, और समय भी हमको दिया गया है, बिल्कुल हम त्वरण का मान निकाल सकते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों, a बराबर v माइनस यू बाई टी, यही होता है। अंतिम वेग कितना है दोस्तों 30, प्रारंभिक वेग कितना है 12 और समय कितना है 30 है। तो 30 में से 12 जाएंगे दोस्तों तो 18/30, 6×3 = 18, 6×5 = 30। तो त्वरण हमारा कितना निकल के आ गया 3/5 निकल के आ गया। अब दोस्तों हमको दूरी निकालना है, तो दूरी के निकालने के लिए हम दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम s बराबर यूज कर लेते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, चलिए दोस्तों s बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, s बराबर u कितना है दोस्तों हमारा प्रारंभिक वेग 12, तो 12 इंटू समय कितना है दोस्तों हमारे पास में 30 सेकेंड, प्लस 1/2, ए हमने कितना निकाला दोस्तों 3/5, इंटू समय का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कितना हो गया, ये हो गया 360 प्लस 3/10 इंटू 900। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0, 9 × 27, तो 270 प्लस 360, तो 360 कितना हो जाएगा 360 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं 360 प्लस 270 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 6 13 की 3, 3 2 5, 5 और 1 6 और 0, 630 मीटर। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं। विराम अवस्था से आरंभ होने वाली एक मोटरसाइकिल 10 सेकेंड में 30 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है। यह मानते हुए कि यदि त्वरण एक समान है तो इस वेग को प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों विराम अवस्था से प्रारंभ हो रही है, मतलब यू हमारा क्या है 0 है। ठीक है, 10 सेकेंड समय दिया गया है कितना हमको 10 सेकेंड, और 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है, मतलब अंतिम वेग कितना दिया गया है हमको 30 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। यह मानते हुए कि यदि त्वरण एक समान है तो इस वेग को प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा दोस्तों, त्वरण निकालना होगा। त्वरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे सॉल्व करते हैं। त्वरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी से देख लेते हैं। चलिए त्वरण निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी। अंतिम वेग कितना है, ये दिया गया है 30, प्रारंभिक वेग कितना है 0, समय कितना है, समय है 10 सेकेंड। तो त्वरण हमको कितना निकल के आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण कितना निकल के आ गया
3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमको क्या बोला है दोस्तों, दूरी निकालने है। तो दूरी के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो दूरी के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है दोस्तों, प्रारंभिक वेग हमारा 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1/2। ए का मान कितना निकाले हमने, 3 निकाले, और समय कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 2 से काट देंगे 50 बार में, तो ये कितना हो जाएगा एस बराबर 5 या 15, तो 150 मीटर जो है हमारा एस निकल के आ जाएगा। कितना, 150 मीटर। तो 150 मीटर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विराम अवस्था से प्रारंभ करके एक कार 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चल रही है। 20 सेकंड के बाद कार का वेग कितना होगा। दोस्तों दिया क्या 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 है, हमको त्वरण दिया गया है ए, हमको कितना दिया गया है 0.5, समय कितना दिया गया है 20 सेकंड दिया गया है, और क्या पूछा है दोस्तों, विराम अवस्था से प्रारंभ हो रही है, मतलब यू कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, वेग पूछा है, तो हम जानते हैं यू वी बराबर होता है यू प्लस ए टी। ठीक है, v हमको निकालना है दोस्तों, u का मान कितना है 0 है, त्वरण कितना है 0.5, तो 5/10 कर दूं क्या इसको मैं, ठीक है, इंटू समय कितना है 20 है, तो 10 दूनी 20, 2 पंचे 10, तो v का मान आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एम द्रव्यमान का एक कण विराम अवस्था से प्रारंभ होता है और एक सीधी रेखा के अनुदिश अपरिवर्तित त्वरण के साथ गति करता है। कण द्वारा तय की गई दूरी x और गतिज ऊर्जा k के बीच क्या संबंध होगा। दोस्तों एम द्रव्यमान का एक कण है जो विराम अवस्था से प्रारंभ होता है, मतलब u का मान कितना है हमारा 0 हो जाएगा, और एक सीधी रेखा के अनुदिश अपरिवर्तित त्वरण के साथ गति करता है। कण द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, x है, और गतिज ऊर्जा k के बीच हमको संबंध बताना है। दोस्तों एक चीज हम जानते हैं, v स्क्वायर बराबर हो क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। एक फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, यही होता है। अब दोस्तों अंतिम वेग हमको क्या है, अंतिम वेग हमको दिया गया है क्या, नहीं। तो दोस्तों एक कण जो है विराम अवस्था से प्रारंभ हो रहा है, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u का मान कितना हो जाएगा 0 प्लस 2as। s मतलब क्या, दूरी कितनी दी गई है, x दी गई, तो हम x लिख ले। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा, v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2ax, यही निकल के आ गया हमारा। ठीक है, v स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ गया, यहीं पे देख लेते हैं। v स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ गया हमारा 2ax निकल के आ गया, जहां a हमारा त्वरण है और x जो है कण द्वारा तय की गई दूरी है। अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/2 mv स्क्वायर, यही होता है दोस्तों। 1/2 m v का स्क्वायर का मान कितना निकाले हमने, 2ax निकाले, कितना निकाले 2ax, तो 2 से 2 तो कट जाएगा दोस्तों, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, max बराबर बचेगा कितना, max निकल के आएगा। ठीक है, तो 1/2 m 2ax हमने रख दिए, तो के ही समानुपाती है किसके, x के। जो गतिज ऊर्जा है दोस्तों ये x के क्या है, समानुपाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर आएगा, ये जो आएगी गतिज ऊर्जा हमारी, वो x के समानुपाती हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए वाली। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव की एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी हमको बताना है। दोस्तों कुल दूरी हमसे पूछा है, हम जानते हैं दूरी का एक फॉर्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों स्थिर अवस्था से शुरू हो रही है, मतलब यू हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मान रख देते हैं दोस्तों इसमें। तो मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस बराबर यू हमारा 0 है और समय हमारा कितना है, समय है हमारा 8 सेकेंड, तो ये 8 हो गया, प्लस 1/2 ए का मान कितना है दोस्तों 3 मीटर, तो 1/2 इंटू 3, और टी का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 96, 96 जो है हमारी दूरी निकल के आ जाएगी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा 96 मीटर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। दोस्तों वेग समय संबंध को जो दर्शाता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, v बराबर u प्लस ए टी, जो है ये वेग समय संबंध को दर्शाता है। दोस्तों गति का प्रथम समीकरण
v बराबर u प्लस ए टी वेग समय के संबंध को दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्थिति तथा समय को, जबकि गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as स्थिति तथा वेग के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? वही फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, हमको वेग पूछा है तो v बराबर u का मान कितना है, विराम अवस्था में है तो u हमारा कितना हो जाएगा 0, प्लस a का मान कितना है 2 और समय कितना है दोस्तों 4, 4 दूनी 8, तो v का मान निकल के आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी कितनी होगी? अब दोस्तों रेलगाड़ी विश्राम अवस्था से 5 मिनट में, विश्राम अवस्था की बात कर रहे हैं, मतलब u हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। समय कितना है हमारा 5 मिनट है, 5 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समय कितना निकल के आ जाएगा हमारा 300 सेकेंड आ जाएगा। कितना सेकेंड? 300 सेकेंड। अब गति जो है दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो गति कितनी है, जो अंतिम वेग v कितना है ये दिया गया है हमको, कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 पंचे 90, तो v अंतिम वेग जो आएगा वो आएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा 3 चीज निकल के आ गए। अब दोस्तों हमको क्या पूछा है, रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या है। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम दूरी निकालने के त्वरण हमको पता होना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले जो ये चीज दी गई है उससे हम त्वरण का मान निकालेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं v माइनस यू बाई टी तो होता है। ठीक है, यही तो होता है। v कितना है दोस्तों 25 माइनस u हमारा विराम अवस्था में, तो u हमारा कितना हो जाएगा 0, और समय कितना है दोस्तों, ये है 300 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा ये 25/300 करेंगे तो 25/300 से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 25 से 300 को काट देते हैं तो 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, तो 1/12 जो है कितना 1/12 हमारा त्वरण निकल के आ जाएगा। कितना 1/12। ठीक है, तो 1 हमारा क्या निकल के 12 क्या आ गया, त्वरण निकल के आ गया। अब हमको क्या पूछा है, दूरी पूछा है। तो दूरी को सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हमने त्वरण कितना निकाल लिया 1/12, ये आप याद रखो। दूरी निकालने के लिए क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। u कितना है दोस्तों 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ, a का मान कितने निकाले हमने 1/12, और समय कितना है 300। 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 का स्क्वायर निकाल देंगे तो 300 इंटू 300 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, इजी हो जाएगा उससे करने में। अब दोस्तों क्या होगा, ये हो जाएगा, हम काट देते हैं इसको, 2 से कितने बार में जाएगा ये 150 बार में। फिर कितने बार काटेंगे, 12 से काट दे क्या, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 से काट देते 300 को, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। 150 इंटू 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 इंटू 25, तो 25 पाँच 125 की 5 कैरी 12 कर लिए, 25 से कम 25, 25 और 12 37, तो कितना हो जाएगा 3750 मीटर जो है हमारा दूरी निकल के आ जाएगी। अब दूरी 3750 मीटर हमें किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो 3.750 मीटर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3.75 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? दोस्तों एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ हो रही है, मतलब u हमारा क्या है यहाँ पे 0 है। 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण, तो a कितना है हमारा 4 मीटर दिया गया है, और समय कितना है, समय हमारा 8 सेकंड है। हमको क्या पूछा है, गति मतलब वेग, तो वही v बराबर यू प्लस ए टी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो v बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा u कितना है हमारा 0, तो ये 0 प्लस a का मान कितना है 4 और समय कितना है 8, 832, तो v बराबर 32 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? दोस्तों गति का पहला समीकरण जो है ये वेग और समय के मध्य में संबंध को दर्शाता है। दोस्तों किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय तथा दूरी के बीच स्थापित संबंधों को गति के समीकरण कहते हैं। गति के समीकरण मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं दोस्तों, कौन कौन से, v बराबर यू प्लस ए टी समीकरण पहला है ये,
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये समीकरण दूसरा है। और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण है, जहां u हमारा प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, s दूरी है तथा a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, हमारा समय है। दोस्तों समीकरण 1 जो है ये वेग तथा समय के बीच संबंध को दर्शाता है, समीकरण 2 स्थिति तथा समय के बीच संबंध को दर्शाता है, और समीकरण 3 जो है ये स्थिति तथा वेग के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको दूरी निकालना है, हम जानते हैं दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब दोस्तों हमको क्या क्या दिया गया है, समय दिया गया है, त्वरण दिया गया है, और ये जो है वेग में परिवर्तन भी हमको दिया गया है। तो u हमको कितना है, 5 है, u की v कितना है, 10 मीटर है। तो इस समय के द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है दोस्तों, s बराबर ले या u स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v वाला ले लेते हैं। v स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला समीकरण ले ले क्या। तो v कितना है दोस्तों हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। u कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस 2 इंटू त्वरण कितना है, 1 है, तो 1 इंटू एस हमको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 100 बराबर 25 प्लस 2s। तो 100 में से 25 जाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 75। तो 75 बराबर 25s के, ये 2s के, तो s बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, 37.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। दोस्तों गति का दूसरा समीकरण जो है ये स्थान या स्थिति और समय के बीच संबंध को देता है। दोस्तों गति का दूसरा समीकरण स्थान, स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। दूसरा समीकरण क्या होता है दोस्तों, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस प्रकार गति का प्रथम समीकरण वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है, और गति का तृतीय समीकरण स्थान, स्थिति और वेग के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी होता है, और गति का तृतीय समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, जहाँ पे u हमारा प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, v अंतिम वेग है, s विस्थापन है, और t क्या है, हमारा समय हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गति के निम्न समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए जो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गति के समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है। दोस्तों गति के समीकरण के संबंध में जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर ए वाला, 2as बराबर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। दोस्तों हम एक जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जब v इधर आएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as के होगा, ना कि यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के। तो ए वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय तथा तय की गई दूरी के बीच स्थापित संबंधों को गति का समीकरण कहा जाता है। ये मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है v बराबर यू प्लस ए टी जो वेग समय संबंध को दर्शाता है। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो स्थान, स्थिति, समय संबंध के बीच को दर्शाता है। और तीसरा होता है दोस्तों 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो कि स्थिति और वेग के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों u हमारा प्रारंभिक वेग होता है, v अंतिम वेग होता है, s दूरी होता है, a त्वरण होता है, और t क्या होता है, समय होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों हमको दूरी बताना है, कितनी दूरी तय करेगी। अब दोस्तों एक कार जो अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से जो है त्वरित हो रही है, मतलब प्रारंभिक स्थिति में क्या है, हमारी 0 दिया गया है। ठीक है, अंतिम वेग कितना दिया गया है, v, ये 144 दिया गया है दोस्तों। तो 144 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 को काटेंगे 18
8 144, तो 8 पंचे 40, तो 40 मीटर प्रति सेकंड हमारा वी हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमको वी पता है, यू पता है, समय पता है दोस्तों, तो हम त्वरण भी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, यही तो होता है। v हमने कितना निकाला? 40, u हमारा कितना है? 0, और समय कितना है? 20, तो 40/20 करेंगे तो 20 दूनी 40, तो हमारा त्वरण कितना निकल के आ जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या क्या निकल के आ गया? v हमारा निकल के आ गया 40, त्वरण हमको निकल के कितना आ गया? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और u हमारा कितना है? 0 है। अब दूरी निकालना है हमको। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। और एक वो वाला होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज कर दिया। तो s बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? s बराबर हो जाएगा, u तो 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, ए का मान कितना निकाला है हमने? 2 निकाले। समय कितना है? समय है 20 सेकंड, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, तो दूरी हमारी कितनी निकल के आ जाएगी? 400 मीटर निकल के आ जाएगी। कितनी? 400 मीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या होगा? दोस्तों, एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू कर रही है, मतलब यू हमारा कितना है? यहाँ पे 0 है। ठीक है, और एक नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या होगा? दोस्तों, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप भी जानते हैं, अभी तक तो आप कर ही रहे हैं। दूरी कितना है दोस्तों? हमको दी गई, ये दी गई है 200 मीटर। थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं तो ताकि अच्छे से रहे। तो दूरी कितनी है दोस्तों? ये फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले में मान रख रहे हैं। तो दूरी कितनी है हमारी? 200 मीटर है। यू हमारा कितना है? 0 है, विश्राम अवस्था से चालू हो रही है, तो ये तो कितना हो जाएगा हमारा? ये वाला ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 हाफ, ए का मान हमको निकालना है, और समय कितना है दोस्तों? 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 2 से इसको काट देंगे कितने बार में? 50 बार में। तो ये कितना हो जाएगा? 200 बराबर 50 ए के हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 ए। तो ये ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बराबर 200/50, तो 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 4 बार में, तो ए हमारा निकल के आएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले तो हमको दिया गया है दोस्तों द्रव्यमान, जो कि 1 किलोग्राम है। बल दिया गया है 1.5 न्यूटन। वेग v कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड। समय t कितना है? 2 सेकंड है। हमको विस्थापन s निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों? त्वरण निकालेंगे। त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे? हम जानते हैं जब हमको बल दिया गया है और द्रव्यमान दिया गया है, तो हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए के होता है। बल कितना है? 1.5, m कितना दिया गया है? 1 किलोग्राम। त्वरण हम इससे निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा a बराबर 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आ गया? त्वरण निकल के आ गया। अब दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला। तो u का मान कितना है दोस्तों? हमने निकाला 2 है। समय कितना है? 2 है, प्लस हाफ, ए का मान हमने कितना निकाला? ए का मान 1.5 इंटू एक 15/10 कर दी क्या इसको? ठीक है, इंटू समय कितना है यहाँ पे? 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 से काट दिए 2 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना यहाँ पे? 2 दूनी 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 मीटर। इसका राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। दूरी कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? दोस्तों, स्थिर अवस्था की बात कर रहा है, तो u हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। समय कितना है? यहाँ पे 2 सेकंड है, और अंतिम वेग v कितना है दोस्तों? ये दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका त्वरण क्या होता है? तो वही त्वरण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों? a बराबर v माइनस यू बटे टी, या फिर आप v बराबर u प्लस ए टी का भी उपयोग कर सकते हैं, वही सेम चीज है। v कितना है हमारा? 5, तो 5 में से u 0, 5 माइनस 0 बट्टे समय कितना है? 2 है, तो ये कितना आएगा? 5/2। 5/2 को जब काटेंगे दोस्तों, तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा त्वरण का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है दोस्तों, ये समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने सर्वप्रथम सरल रेखा में चलती हुई किसी वस्तु के विषय में समय, दूरी, वेग तथा एक समान त्वरण के पारस्परिक संबंधों को समीकरणों द्वारा प्रदर्शित किया। यह समीकरण गति के समीकरण कहलाते हैं। गति के समीकरण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है v बराबर यू प्लस ए टी, एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये हमारा गति का प्रथम समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बच्चे के हाथ में 1/4 किलोग्राम की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या होगा? दोस्तों, हमको यहाँ पे बल का मान निकालना है, जिसमें हमको द्रव्यमान तो दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमको त्वरण नहीं दिया गया है, क्योंकि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। लेकिन हमको दोस्तों त्वरण निकालने के लिए क्या क्या चीज दी गई है? एक तो दिया गया है ऊपर जो एच ऊंचाई पर, एच ऊंचाई मतलब ऊंचाई पर उठ रहा है, तो इसे हम एस लेकर चलेंगे, मतलब दूरी पे ही, विस्थापन की ही बात करेंगे। ठीक है, तो जो एच दिया गया है वो कितना दिया गया है हमको? 10 सेंटीमीटर। वेग, अंतिम वेग जो दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम, और u जो है दोस्तों ये क्या है हमारा? 0 है। क्या लेंगे हम? u को 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले दोस्तों क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले हम त्वरण का मान निकाल लेंगे। तो त्वरण के लिए मान निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, जो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसी का यूज क्यों किया हमने? क्योंकि ये जो 10 सेंटीमीटर उठ रहा है ना दोस्तों, यही क्या करेगा? इस s का काम करेगा। इस वजह से हमने ये फॉर्मूला लिया। नहीं तो हम क्या लेते? v बराबर यू प्लस ए टी लेते। लेकिन हमको ये जो हाथ उठ रहा है ऊपर की ओर, ये जो काम करेगा, ये विस्थापन s दूरी का काम करेगा, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिया। तो v हमारा कितना है दोस्तों? ये है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 4 प्लस 2, सॉरी दोस्तों जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो गया। उसके बाद बराबर में हो जाएगा, u का मान 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू त्वरण हमको क्या निकालना है? निकालना है, और s जो कि 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे दोस्तों, तो 10 बटे क्या करेंगे? 100 करेंगे, तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 मीटर। ठीक है, अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 बराबर, कितना आ जाएगा? 4 बराबर 2 इंटू ए, और ये 0.1 को हम एक काम करें, 1/10 कर ले क्या? ठीक है, तो 2 से काट दिए 5 बार में, तो a इंटू 1/5 ये हो गया। तो 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो a हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 20 निकल के आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा दोस्तों यहाँ पे a निकल के आ गया है कितना? 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब f बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। क्या होता है? m इंटू ए। m का मान कितना है दोस्तों? ये है 1/4, और a हमने कितना निकाला? 20। तो 4 से इसको काटेंगे तो 5 न्यूटन हमारा बल का मान निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आप सॉल्यूशन भी देख लीजिए जो बुक में दिया गया है। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। ओके, निम्न में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? तो दोस्तों स्थिति वेग के संबंध को जो है ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर बी, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मतलब तृतीय समीकरण जो है ये स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। दोस्तों किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय तथा दूरी के बीच स्थापित संबंधों की गति का समीकरण क्या कहलाता है? संबंधों का ही क्या है? गति का समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? गति का समीकरण कहा जाता है। गति के समीकरण मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है v बराबर यू प्लस ए टी, वेग समय के संबंध को दर्शाता है। एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, स्थिति समय के संबंध को दर्शाता है। और एक होता है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो कि स्थिति और वेग के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो दोस्तों अचल स्थान मतलब u हमारा कितना है? यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो साइकिल का त्वरण निकालना है तो क्या हो जाएगा? v बराबर यू प्लस ए टी का यूज कर लेंगे अपन।
v कितना है दोस्तों 6 मीटर, u हमको 0, a का मान कितना है, तो दोस्तों a निकालना है, समय कितना है 30 सेकेंड है। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 30 a हो जाएगा। तो 6/30 हो जाएगा दोस्तों। तो 6 कम 6, 6×5 = 30, 5 का 1 में भाग देंगे तो 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मान निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए सॉल्यूशन कैसा दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे घर्षण फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है, यही जो है घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण दोनों घर्षण बल के दो प्रकार है जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु की गति का विरोध करते हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण में मुख्य अंतर यह है कि स्लाइडिंग में एक सतह दूसरी सतह के विरुद्ध रगड़ती है, जबकि रोलिंग में एक वस्तु दूसरी सतह पर लुढ़कती है, जिसके फलस्वरूप रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है। तो दोस्तों ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल की वजह से रुक जाता है। दोस्तों ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी, तो घर्षण के कारण रुक जाएगी। दोस्तों जब हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक पेडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह घर्षण बल के कारण रुक जाती है, क्योंकि यह घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है। तो दोस्तों एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ये घर्षण के बिना हो सकती है। कैरम खेलना, एक गिलास को पकड़ना, दरवाजे की गति। तो एक गिलास को पकड़ना जो है दोस्तों ये घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, यदि घर्षण नहीं होगा तो गिलास क्या होगा, हमारे हाथ से फिसल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि गिलास क्या होता है, अत्यधिक चिकना होता है। दोस्तों घर्षण के अभाव में एक गिलास को पकड़ना मुश्किल होता है। गिलास की बाहरी परत के अत्यधिक चिकने होने या घर्षण के अभाव में पकड़ना कठिन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, घर्षण होता है। क्या होता है, घर्षण होता है। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। यह घर्षण पिंडों के संपर्क तलों के समानांतर होता है। घर्षण बल पिंड की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, घर्षण बल डैश कार्य करता है, तो बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है दोस्तों घर्षण बल। दोस्तों घर्षण बल गति करने वाली वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल के कारण ही हम किसी सतह पर चल पाते हैं। देखते हैं अगला, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल डैश है। दोस्तों एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल जो होगा वो पश्चिम दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में। दोस्तों घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है जो गति वस्तुओं के बीच गति होने का विरोध करता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल पश्चिम दिशा में है। ठीक है, घर्षण बल के मान का क्रम, ठोस ठोस सतह बड़ा होता है, द्रव द्रव सतह उससे बड़ा होता है ठोस वायु सतह। ठोस ठोस सतह जो है ये द्रव द्रव सतह से बड़ी होती है और द्रव द्रव सतह जो है दोस्तों ये ठोस वायु सतह से बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कारों के ब्रेकिंग पैड में जो है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों घर्षण एक प्रकार का बल होता है जो दो वस्तुओं के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध करता है। यह ठोस की सतह पर तरल पदार्थों की परतों के बीच और पदार्थ जो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं में पाया जाता है। कार या वाहनों में ब्रेकिंग पैड में घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है दोस्तों, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। दोस्तों कैसा होता है, ऋणात्मक। दोस्तों घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है।
घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण के दो प्रकार है दोस्तों, एक है स्थैतिक और है गतिज। स्थैतिक घर्षण दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ की समांतर दिशा में लगता है, लेकिन गतिज घर्षण गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। किस ऊर्जा के रूप में, तापीय ऊर्जा के रूप में। दोस्तों जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती या लुढ़कती है, तब स्पर्श करती हुई सतहों के मध्य घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय न होकर पिंड की ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर। अगला टॉपिक होगा दोस्तों हमारा सरल आवर्त गति, वृत्ति गति और घूर्णन गति। ठीक है।